अक्सर हमारे घरों में रात की बनी रोटियां बच जाती हैं। सुबह जब हम इन्हें देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अब इनका क्या होगा। ज्यादातर लोग इन बासी रोटियों को या तो फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। उन्हें लगता है कि यह अब किसी काम की नहीं है और इन्हें खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है। यह सोचना बिल्कुल गलत है। बासी रोटी को फेंकना भोजन की बर्बादी है। हमें सोचना चाहिए कि कैसे इस बची हुई रोटी का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमारे लिए एक मौका है कि हम कुछ नया और हैरानी होगी कि बासी रोटी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। जब रोटी कुछ घंटों के लिए रखी जाती है तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं। ये आसानी से पच भी जाती है। इसलिए अगली बार जब आपके घर में रोटी बच जाए तो उसे फेंकने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसके बजाय अपनी रसोई में कुछ नया बनाने की तैयारी करें। यह न केवल आपके खाने में एक नया स्वाद जोड़ेगा बल्कि आप खाने की बर्बादी को भी रोक पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। बासी रोटी से सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आप चाहें तो इसका चूरा बनाकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर एक मीठा और पौष्टिक नाश्ता तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग इसे दूध में भिगोकर खाना पसंद करते हैं, जो सुबह के नाश्ते का एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आप रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़कर पोहे की तरह फ्राई कर सकते हैं, जिसे रोटी पोहा कहा जाता है। आप चाहें तो रोटी के नूडल्स या फिर क्रिस्पी चिप्स भी बना सकते हैं। ये सभी व्यंजन बनाने में बहुत आसान है और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। आज हम आपको बासी रोटी से एक बहुत ही खास और मज़ेदार डिश बनाना सिखाएंगे। इसका नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों सबके मुंह में पानी आ जाएगा। हम बनाने जा रहे हैं बासी रोटी से बना टेस्टी पिज्जा। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपको पिज्जा खाने के लिए बाहर जाने या महंगा पिज्जा बेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर बची हुई रोटियों से ही एक हेल्दी और स्वादिष्ट पिज्जा तैयार। सोकर सॉस सकपाटर एंड यह बनाने में इतना आसान है कि आप इसे कभी भी बना सकते हैं, चाहे वह बच्चों का टिफिन हो या शाम का नाश्ता। चलिए अब हम रोटी पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सामग्री देख लेते हैं। ये सारी चीजें आपको अपनी रसोई में ही आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें चाहिए 2 बासी रोटियां जो रात की बची हुई हो। ध्यान रहे कि रोटी बहुत ज्यादा सूखी या कड़क ना हो। इसके साथ ही आपको चाहिए 2 से 3 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस या टोमेटो केचप। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप में थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और ऑरेगैनो मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके पिज्जा को एक बढ़िया स्वाद देगा और उसे बिल्कुल बाजार जैसा बना देगा। अब अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा प्याज, एक छोटा टमाटर और एक छोटी शिमला मिर्च ली है। इन सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर बारीक और लंबा काट लें। आप चाहें तो इसमें उबले हुए स्वीट कॉर्न, मशरूम या पनीर के छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। सब्जियों से हमारा पिज्जा न केवल रंगीन दिखेगा बल्कि और भी ज्यादा पौष्टिक बन जाएगा। बच्चों को सब्जियां खिलाने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि पिज्जा के नाम पर वे खुशी खुशी सब कुछ खा लेते हैं। पिज्जा का सबसे जरूरी हिस्सा होता है चीज। चीज के बिना पिज्जा अधूरा लगता है। इसके लिए आपको चाहिए आधा कप कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज पिज्जा को उसका खास खिंचाव वाला टेक्सचर देता है जो सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं है तो आप कोई भी प्रोसेस्ड चीज या चीज स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना ज्यादा चीज होगा पिज्जा उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार बनेगा। आखिर में हमें पिज्जा का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ मसालों की जरूरत होगी। इसके लिए आप आधा छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच
ऑर्गेनो या मिक्स्ड हर्ब्स ले लें। ये मसाले पिज्जा को उसकी खास इटालियन खुशबू और स्वाद देंगे। साथ ही हमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर भी चाहिए होगा, जिसे हम सब्जियों के ऊपर छिड़केंगे। और हाँ, रोटी पर लगाने के लिए एक छोटा चम्मच मक्खन या घी भी रख लें। यह रोटी को क्रिस्पी बनाने में मदद करेगा। बस इतनी सी सामग्री से हमारा टेस्टी पिज्जा तैयार हो जाएगा। अब जब सारी सामग्री तैयार है तो चलिए पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। सबसे पहले एक बासी रोटी लें और उसे एक प्लेट या चॉपिंग बोर्ड पर रखें। अब एक चम्मच की मदद से पिज्जा सॉस या टोमेटो केचप को रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला दें। ध्यान रखें कि सॉस को किनारों तक अच्छे से लगाना है ताकि हर बाइट में आपको इसका स्वाद मिले। सॉस की एक पतली परत ही काफी है। बहुत ज्यादा सॉस लगाने से रोटी नरम पड़ सकती है और पिज्जा क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब बारी है सब्जियों को सजाने की। जो सब्जियां हमने बारीक काटी थीं, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, उन्हें सॉस लगी हुई रोटी के ऊपर एक एक करके फैला दें। आप सब्जियों को अपनी पसंद के अनुसार सजा सकते हैं ताकि आपका पिज्जा दिखने में भी सुंदर लगे। अगर आप स्वीट कॉर्न या पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें भी सब्जियों के साथ ही डाल दें। सब्जियों को फैलाने के बाद उनके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर छिड़क दें। इससे सब्जियों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और वे फीकी नहीं लगेंगी। सब्जियां सजाने के बाद अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है चीज डालने का। कद्दूकस किए हुए मोज़रेला चीज को सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से फैला दें। चीज डालने में कंजूसी न करें क्योंकि यही हमारे रोटी पिज्जा को असली पिज्जा वाला स्वाद देगा। चीज को इस तरह फैलाएं कि सारी सब्जियां अच्छे से ढक जाएं। अब इसके ऊपर से चिल्ली फ्लेक्स और ऑरेगानो छिड़क दें। इससे आपके पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और वह दिखने में भी बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। आपका रोटी पिज्जा सॉस अब पकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब एक नॉन स्टिक तवा या पैन को गैस पर रखकर धीमी आंच पर गर्म करें। जब तवा हल्का गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा मक्खन या घी डालकर फैला दें। अब तैयार की हुई रोटी पिज्जा को सावधानी से उठाकर तवे पर रख दें। पैन को एक ढक्कन से ढक दें और इसे 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीज पूरी तरह से पिघल न जाए और रोटी नीचे से कुरकुरी यानी क्रिस्पी ना हो जाए। ढक्कन लगाने से चीज भाप में जल्दी पिघल जाएगा। बस आपका गर्मा गर्म और टेस्टी रोटी पिज्जा तैयार है। ना लीजिए, आपका स्वादिष्ट रोटी पिज्जा बनकर तैयार है। जब आप ढक्कन हटाएंगे तो पिघले हुए चीज और मसालों की खुशबू आपकी पूरी रसोई में फैल जाएगी। यह देखने में इतना आकर्षक लगता है कि किसी को यकीन ही नहीं होगा कि यह बासी रोटी से बना है। इसे तवे से उतारकर एक प्लेट में रखें और पिज्जा कटर या चाकू की मदद से 4 टुकड़ों में काट लें। इसे गर्मा गर्म ही परोसें क्योंकि तभी इसका असली मजा आता है। इसका स्वाद बिल्कुल बाजार वाले पिज्जा जैसा ही होता है, बल्कि उससे भी बेहतर क्योंकि ये घर पर ताजी सामग्री से बना है। ये रोटी पिज्जा सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। बाजार के पिज्जा मैदे से बने होते हैं जो पचने में भारी होते हैं, जबकि हमारा यह पिज्जा गेहूं की रोटी से बना है जिसमें फाइबर होता है और यह सेहत के लिए फायदेमंद है। हमने इसमें ढेर सारी ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल किया है जिससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। ये बच्चों को सब्जियां खिलाने का एक मज़ेदार तरीका है। आप इसे बिना किसी चिंता के अपने परिवार को खिला सकते हैं क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। इस रेसिपी का एक और बड़ा फायदा है बचत। जब भी पिज्जा खाने का मन करता है तो हमें बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ता है। एक पिज्जे की कीमत में आप घर पर
पूरे परिवार के लिए रोटी पिज्जा बना सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर सामग्री हमारी रसोई में पहले से ही मौजूद होती है। इस तरह आप बासी रोटी का सही इस्तेमाल करके न केवल खाने की बर्बादी रोकते हैं, बल्कि अपने पैसे भी बचाते हैं। ये स्वाद, सेहत और बचत का एक बेहतरीन मेल है जो हर किसी को पसंद आएगा। तो अगली बार जब भी आपके घर में रोटियां बच जाएं तो उन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें। याद रखें कि हर बची हुई रोटी एक नया और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का अवसर है। इस आसान रोटी पिज्जा रेसिपी को ज़रूर आजमाएं और अपने परिवार को एक मज़ेदार सरप्राइज़ दें। ये एक ऐसी डिश है जो बड़ों और बच्चों दोनों को बहुत पसंद आएगी। भोजन का सम्मान करें, उसकी बर्बादी को रोकें और अपनी रसोई में कुछ नया करते रहें। खाना खजाना में हम यही मानते हैं कि खाना बनाना एक कला है और हर कोई इस कला का आनंद ले सकता है।